वो सारे क्वेश्चंस जहां आपको प्रॉब्लम आई है, प्लीज स्टार्ट आस्किंग मी, ताकि मैं आपको बता दूं। अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। तो मैंने कहा भी था, बुक ले लीजिए ताकि आप अपने आंसर्स मैच कर सकें। तो किसी भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज लेट मी नो, आई एम हियर टू डिस्कस। एनी ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? Ryan, Adil, any problem in any part? No, sir. Thank you. Okay. Fahad, नो सर। फहद कैलकुलेटर तो यूज नहीं किया था इन क्वेश्चंस में, खुदा ना खास्ता। नो। ओके, ठीक है। तो फिर अगर किसी ने चैट में बताया कोई पार्ट, ठीक है। चलो फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे से। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई होमवर्क करने में। लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट क्यू फॉर द सेक ऑफ रिविजन, ताकि थोड़ा सा रिविजन भी हो जाए। स्क्वायर रूट 250, आई थिंक ये हमने कर लिया था। पार्ट क्यू किया था हमने, नहीं किया था? करेक्ट किया है। कर लिया था ना, कुछ याद आ रहा है मुझे, कर लिया था। पार्ट आर, आर नहीं किया था। आर यू ऑल श्योर क्यू कर लिया था? ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट आर। स्क्वायर रूट 108 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 12, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए इसको? पहले दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? डिवाइड, और स्क्वायर रूट का क्या बनेगा? स्क्वायर रूट वही रहेगा। वैल्यू को वैल्यू से क्या कर देंगे? डिवाइड। कैंसिल करना शुरू करो, 2 के टेबल से या 6 के टेबल से या जिसके भी टेबल से कैंसिल कर सकते हो। वैसे तो 12 के टेबल से भी कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है 12 टेन जा कितना होता है? 120। 120 में से 12 माइनस करो तो 108 बनता है, जिसका मतलब 12 नाइन जा 108। आप चाहें तो डायरेक्ट 12 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट 12 के टेबल से कैंसिल कर रहा हूँ। 12 वन जा 12, 12 नाइन जा 108। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 9, एंड अरीब नोस व्हाट स्क्वायर रूट 9 इज, 3। पार्ट एस, कैसे करेंगे? एलसीएम, या तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं, या फिर आप इन दोनों के इंडिविजुअल आंसर्स निकालें। क्या ज्यादा आसान है? अच्छा, मुझे तो इंडिविजुअल आंसर ज्यादा आसान लगता है। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करना है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, बट आई एम डूइंग इंडिविजुअली। मैं पहले 90 का एलसीएम ले रहा हूं। 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन किसके टेबल से शेरियार मुझे स्टार्ट करना चाहिए? 2 से, नॉट 3। कुछ बच्चे 3 से कर लेते हैं, 2 से, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना चाहिए। 2 4 जा 8, 1 कैरी 9, ये 10 बन गया। 2 5 जा 10। उसके बाद अब तो 2 के टेबल में 45 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। 3 15 जा 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 45। खैर मैं कैंसिल करूंगा। 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 5 जा 15। उसके बाद दोबारा 3, 3 5 जा 15। उसके बाद 5 1 जा 5। स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बना के लिखो।
स्क्वायर रूट 2 into 3 into 3 into 5. Rao Abdul Hasib, can you mute yourself? Rao Abdul Hasib, please mute yourself. ओके, किसका पेयर बनेगा? एक 3 का पेयर बनेगा और 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? अच्छा, कुछ बच्चे 3 का पेयर बना के क्या बाहर निकाल रहे थे होमवर्क में? 9 बाहर निकाल रहे थे। 9 थोड़ी बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा। 2 into 5 10। अब 20 का एलसीएम लेंगे, पर 20 इज वेरी इजी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। वरना आप एलसीएम ले लें अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। एक 2 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा? 5 अंदर रह जाएगा। अब शहरियार क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो 3 को 2 से, तो ये हो गया 6। फिर 10 को 5 से, और यहाँ आ जाएगा 50। बट क्या 50 भी सिंप्लीफाई हो सकता है स्क्वायर रूट 50? नहीं हो सकता, मैं श्योर नहीं हूं। लेट्स टेक प्राइम, लेट्स डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50। सबसे पहले 2 से, 2 25 जा 50, उसके बाद 5 5 जा, उसके बाद 5 1 जा, तो स्क्वायर रूट के अंदर मुझे लगता है एक पेयर बन जाएगा, राइट अरसलान? तो खैर, पहले तो मैं स्क्वायर रूट 50 को ब्रेक करके लिखूंगा। 2 into 5 into 5, ये एक 5 का पेयर बना, और ये आ गया 5 बाहर, और 6 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30 स्क्वायर रूट 2। अब वो बच्चे जो ये कह रहे थे कि हम मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, मैं उस मेथड से भी करवा देता हूं, ताकि आपको दोनों मेथड्स का फर्क समझ में आ जाए। ये वाला मेथड तो हो गया एक तरीका। अब वो बच्चे जो कह रहे हैं पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब कीप इन माइंड कि ये पेपर 1 है। कौन सा टाइम है? 10 से 15 मिनट पहले आना होता है। Sit on this side, please. ओके, तो अगर मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लाई करने का भी एक बड़ा आसान तरीका है। 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, कितने जीरोस आएंगे आगे? 2 जीरोस आएंगे आगे। सो 9 2 जा 18 एंड देन 2 जीरोस। अब 1800 की फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? कर लो, बहुत लंबी हो जाएगी। 1800, चलिए अरसलान मुझे बताना स्टार्ट कीजिए। 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 900। दोबारा 2 से 450, दोबारा 2 से 450 का आधा। अब 2 से नहीं करेंगे, 3 से क्यों नहीं? 3 से चेक कर लेते हैं। 3 के टेबल में 22 से छोटा नंबर क्या आता है? 3 7 जा 21, 1 कैरी, 3 5 जा 15। अब 3 से दोबारा 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15। अब 5 से 5 5 जा 25, उसके बाद दोबारा 5 से 5 1 जा 5। ओके, तो हमारे पास स्क्वायर रूट में आ जाएगा कितने 2s, कितने 3s? 1 2 2 3s और 2 5। चलिए भाई पेयर बनाना शुरू करते हैं। ये हो गया पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। तो क्या क्या बाहर आ जाएगा? एक 2, एक 3 और एक 5। ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30। अंदर क्या बचा?
स्क्वायर रूट 2। तो अगर आपको ये मेथड आसान लगता है, यू कैन डू विद दिस मेथड, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन एक बात मैंने जो पिछली क्लास में बताई थी, 2√3 + 3√3, फातिमा ये कितना बनेगा? प्लस है बीच में, मैंने ऐसे समझाया था, 2x + 3x कितना बनता है? 5x। क्या ये x चेंज हुआ? नहीं, वो वहीं आ गया। हमने बस 2 + 3 को 5 कर दिया, 2 + 3 को 5 कर दिया। तो इधर भी हम 2√3 + 3√3, 2 + 3 क्या बन जाएगा? 5, और √3 एज इट इज। मैंने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स कराई थी पिछली क्लास में। ओके, 7√2 -√2 कितना बनेगा? 6√2। ओके, घंटी बज गई, याद आ गया। सो नाउ वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। पेस्ट तो मैं 2 से लेके 5 तक कर रहा हूं, लेकिन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक्स दिया हुआ है 4 + √3, वाई दिया हुआ है 4 - √3, और पार्ट ए में आपको फाइंड करना है x + y। तो नादिर कैसे करेंगे? आप बोलेंगे सर x की जगह x की वैल्यू डाल देंगे, जो कि कितनी दी हुई है? 4 + √3, और y की जगह y की वैल्यू डाल देंगे, जो कि कितनी दी हुई है? 4 - √3। तो x में x की वैल्यू डाल दो, y में y की वैल्यू डाल दो जल्दी से। जी, कर लिया शेयर यार आपने? समझ में नहीं आ रहा? मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? तो मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगा, और y की जगह पे क्या पुट करूंगा? पुट कर दो ना, पुट तो कर दो कम से कम, फिर खुद ही समझ में आ जाएगा क्या करना है। पुट कर दिया आपने? ओके, x की जगह पे पुट किया 4 + √3, प्लस y की जगह पे पुट किया 4 - √3। इसमें से तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। यस, शावेज इज करेक्ट। +√3 और -√3 तो कैंसिल हो रहे हैं। 4 + 4 8। और क्या फाइंड करना है हमें अगले पार्ट में? x - y। पार्ट बी में x - y निकालना है, फिर x में x की वैल्यू डालो, y में y की वैल्यू डालो। अब मैं बताता हूं आप लोग गलती क्या करते हैं। अ वेरी कॉमन मिस्टेक, नॉट दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट डू इट, दे डू इट इन द एग्जाम। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। x की जगह डाला 4 + √3 माइनस, और उसके बाद ब्रैकेट नहीं बनाया। ब्रैकेट के अंदर आएगी y की वैल्यू, क्योंकि वो माइनस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। सलाम डिड नॉट मेक अ ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? 4 - √3, जो कि y की वैल्यू है। अब तो समझ, कैन यू टेल मी द नेक्स्ट स्टेप? 4 + √3 -4, वेरी गुड, +√3। लेकिन बच्चे इसको माइनस लिख देते हैं, पता नहीं क्यों। भाई माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा। शावीस इज अगेन करेक्ट। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इस बार 4 और 4 कैंसिल होगा। √3 + √3, अरीब, व्हाट इज √3 + √3? व्हाट इज x + x? तो √3 + √3 कैसे नहीं बता पा रहे?
अगर x प्लस एक्स 2x होता है तो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 क्या होना चाहिए? 1 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट। जी, कभी कभी हमारी जबान हमारे दिमाग का साथ ही नहीं देती। हम बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन बोलते कुछ हैं। 2 स्क्वायर रूट 3। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। अली आयान, ठीक है, हो गया बेटा, कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल टू, सी भी था इसका। ओ, आई फॉरगॉट, क्वेश्चन 2 में सी भी था, एक्स वाई। एक्स वाई, अब एक्स और वाई क्या हो रहे हैं? तो आप भी मल्टीप्लाई करवा दें। एक्स कितना था? 4 माइनस अंडर रूट 3। वाई कितना था? 4 प्लस अंडर रूट 3। अब जिन बच्चों ने ओ लेवल में एड मैथ पढ़ी है ना, उनके लिए तो ये पीस ऑफ केक है ये सर क्वेश्चन। मैथ वाले बच्चे बेचारे फंस हम जाते हैं। आइडेंटिटी लगा शावेज अभी नहीं देते हैं। बताना, प्लीज डोंट टेल द आंसर। अच्छा, वो सुन रहे जरी के मैं शावेज को मना कर रहा हूं, उसके बावजूद बता रहे। आपके सिलेबस में एक आइडेंटिटी है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये एग्जामिनर की फेवरेट ओ, आइडेंटिटी है। देखो तीन है। एक है ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये वाली सबसे बेसिक। फिर है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होती है ए स्क्वायर ए स्क्वायर। माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन बहुत सारे बच्चे तीसरी आइडेंटिटी में बहुत बुरे होते हैं। तीसरी आइडेंटिटी है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड ऑल मैथ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये एग्जामिनर की मोस्ट फेवरेट आइडेंटिटी है। ये पेपर में वो कहीं ना किसी क्वेश्चन में जरूर टेस्ट करता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे। ये वही फॉर्म तो है, देखो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कितना है? 4 ए स्क्वायर माइनस बी कितना है? अंडर रूट 3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लगा देंगे। वरना अगर आपके पास बहुत टाइम है तो फिर आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें। जैसे दो ब्रैकेट्स एक्सपैंड करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद तो फिर आप मल्टीप्लाई करें, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है कि आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3, व्हाट शुड बी द फाइनल आंसर? 13। ओके, अब क्वेश्चन 5 स्टार्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, x is equals to 4 plus square root 11 and y is equals to 9 minus 2 square root 11. Part A, what are we finding? x plus y। प्लीज फाइंड करके बताओ कितना आएगा x plus y। x में x की वैल्यू डाल दो, y में y की वैल्यू डाल दो। सिंपल प्लस माइनस करना है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्या चीज किससे प्लस हो जाएगी? 4 प्लस 9, 4 से 9 प्लस हो जाएगा। 4 प्लस 9 इज 13।
ताहा 1 square root 11 minus 2 square root 11. What is 1 minus 2? तो आंसर क्या बनेगा? अगर 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है तो 1 स्क्वायर रूट 11 माइनस 2 स्क्वायर रूट 11 क्या बनेगा? माइनस 1 स्क्वायर रूट 11। लेकिन मैं माइनस स्क्वायर रूट 11 लिखूंगा, 1 नहीं लिखते, 1 स्क्वायर रूट 11 नहीं लिखते। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये लास्ट भी पेपर 1 में आएगा, वरना कैलकुलेटर से तो आराम से हो जाएगा पुट करके। तो ये पेपर 1 में आएगा। पार्ट बी, एक्स माइनस वाई। आसान हम क्या नहीं भूलेंगे? यस, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना प्लीज। एक्स की जगह लिखेंगे 4 प्लस क्या था, 4 प्लस स्क्वायर रूट 11 माइनस ब्रैकेट ओपन 9 माइनस 2 स्क्वायर रूट 11। तो ये हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 11 माइनस 9 प्लस 2 स्क्वायर रूट 11। ओके आमना, कैन यू टेल मी आप क्या करेंगे? सर 4 से 9 को माइनस कर देंगे। 4 से 9 को माइनस कर देंगे, वो कितना बनेगा? -5। -5। और आमना, जब मैं प्लस स्क्वायर रूट 11 प्लस 2 स्क्वायर रूट 11 करूंगा तो वो कितना बनेगा? 3 स्क्वायर रूट 11 प्लस वेरी 3 गुड। स्क्वायर रूट 11। यस शरियार, कितना बनेगा? प्लस 3 स्क्वायर रूट 11। यस। नो हफ्सा, इट इज गोइंग टू बी +3, क्योंकि ये 1 स्क्वायर रूट 11 है और ये 2 स्क्वायर रूट 11 है, एंड 1 + 2 इज 3। सर 3 में प्लस लिखना जरूरी है? प्लस लिखना जरूरी है? मतलब फिर कैसे लिखेंगे अगर प्लस नहीं लिखेंगे? मैं ऐसे लिख दूं -5 और फिर 3 और फिर स्क्वायर रूट 11, तो ये तो -53 बन जाएगा। चले ठीक है। पार्ट सी, ओके, अ ट्रिकी वन। एक्स वाई, अब एक्स और वाई को क्या करना है? ओ एक्स स्क्वायर है, सॉरी, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, मुझे एक्स के ऊपर क्या लगाना है? स्क्वायर। और एक्स क्या है? 4 प्लस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर। पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है या सिर्फ स्क्वायर रूट 11 पे स्क्वायर है? पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर है। यस, बच्चे आइडेंटिटी नहीं लगाते इसको एक्सपैंड करने के लिए। मतलब उनकी जिंदगी में क्या होता है, वो कहते हैं ब्रैकेट पे स्क्वायर है, इसका मतलब 4 पे भी स्क्वायर लगा दो और स्क्वायर रूट 11 पे भी स्क्वायर लगा दो। ये गलत है। दिस इज a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, जिसका फातिमा फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यस, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और मैं लिख भी रहा हूं, ये a है और ये b है। b क्या है? तो स्क्वायर रूट 11 डालेंगे। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। Yes, Hafsa. I hope nobody is using a calculator for this. ये पेपर 1 में आएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये कितना बनेगा मल्टीप्लाई होके? 8 स्क्वायर रूट 11। 2 4 जा 8 स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर। अब अरसलान आप बोलेंगे कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। करवाया ना? मुझे बताइए, जब आप 2x को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या लिखते हैं? 2xy।
मेरा सवाल ये है कि आपने 2 को y से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवाया? तो ये भी सेम बात हुई, ठीक है। ये है 2x और y, ये 2xy बन जाएगा। खैर, अभी 16 प्लस 11 क्या बन जाएगा? 16 और 11 प्लस हो जाएगा 27 प्लस 8 स्क्वायर रूट 11। ओके, आर वी डन टिल हियर? ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। मतलब ये नया सिलेबस में ऐड हुआ है, तो जितना मुश्किल क्वेश्चन बन सकता है वो सब इसके अंदर है। इससे मुश्किल नहीं आ सकता पेपर के अंदर। सो यस, क्वेश्चन नंबर 7। x is equals to 6 minus 2 square root 5, y is equals to 3 minus 5 square root 3. Part A, x square root 5। अब आधे बच्चों का तो दिमाग ही घूम जाएगा ये पढ़ के, x square root 5 का क्या मतलब है? What is the meaning of x square root 5? कि x को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब x की जगह पे क्या लिखोगे? x की वैल्यू विच इज 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो अब स्क्वायर रूट 5 कहां लिखूं? वो जो स्क्वायर रूट 5 पहले से लिखा हुआ था उसको कहां लिखूं? या तो आप यहां पे लिख दें ब्रैकेट बना के, या फिर आप यहां नहीं लिखना चाह रहे तो आप शुरू में लिख दें। अब ये नहीं कहना सर बाद में लिखा हुआ था आपने शुरू में क्यों लिख दिया। क्योंकि मैं x को y से मल्टीप्लाई करूं या y को x से मल्टीप्लाई करूं, आंसर क्या होता है? एक्स वाई। क्या है वो? खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटता खरबूजा ही है। तो आंसर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्क्वायर रूट 5 शुरू में भी लिख सकते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 विद द ब्रैकेट। स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय दिस। देखो यहां पे ना 1 है, तो 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 ही रहेगा। और स्क्वायर रूट 5 से जब स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना स्क्वायर रूट बन जाएगा? स्क्वायर रूट 25। और बच्चों को लगता है ये आंसर है, जबकि ये आंसर नहीं है, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट अरीब क्या होता है? 5। तो 25 के स्क्वायर रूट को अभी हम 5 बनाएंगे। 25 का स्क्वायर रूट 5। सो 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 10 इज द आंसर। ठीक है, इतना मुश्किल पेपर में आएगा नहीं, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड वी आर डूइंग दिस, क्योंकि हमें नहीं पता ये फर्स्ट टाइम सिलेबस में ऐड हुआ है। पार्ट बी, y square root 3। now Vasi is going to help me solve this part, जब तक बाकी बच्चे स्टार्ट कर लें सॉल्व करना। सर y की वैल्यू आ जाएगी x की जगह, सॉरी y की वैल्यू आ जाएगी y की जगह। जो कि क्या है? 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और जो क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ था वो मैं कहाँ लिखूं? पहले लिख दें या आगे लिख दें, वो कोई मैं शुरू में मसला लिख नहीं है। देता हूँ। ठीक है, कहीं भी लिख सकते हैं, तो मैंने शुरू में लिख दिया। अब अगर वसी में स्क्वायर रूट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या बनेगा? 3 स्क्वायर रूट 3। वेरी गुड, 3 स्क्वायर रूट 3। और जब मैं स्क्वायर रूट 3 को अगले वाले से मल्टीप्लाई करूंगा? 5 स्क्वायर रूट 9। एक्सीलेंट, 5 स्क्वायर रूट 9। लेकिन वसी ये आंसर इस वक्त सर इनकम्प्लीट क्यों है? 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो बनेगा 3। यस, करेक्ट। 9 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे जो कि क्या बनेगा? 3। 3। और मेरा आंसर हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस
15। अच्छा, इस वक्त तो फिर भी शायद आप लोगों को इतना मुश्किल ना लग रहा हो। मुश्किल तब लगेगा जब आप खुद से बैठ के सॉल्व करेंगे। अभी तो हम साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हो सकता है आपको ये उतना मुश्किल ना लग रहा हो। पार्ट सी, जहां हम निकाल रहे हैं एक्स स्क्वायर, 6 - 2 √5 का स्क्वायर। तहजीब, what mistake do you think the students do when they see this type of a question? वो 6 और 2 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जबकि उनको क्या करना चाहिए? a² + 2ab, नहीं, a² + 2ab वाला रूल लगाना चाहिए। जबकि उनको आइडेंटिटी लगानी चाहिए। लेकिन तहजीब, ये a - b होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - 2ab + b²। a² - 2ab + b²। ओके, सो या a² - 2ab + b²। अच्छा, प्लीज एक चीज याद रख लेना, ये मत सोचना कि -2√5 है तो यहां भी -2√5 आना चाहिए। क्यों नहीं लिखा मैंने माइनस यहां पे? मैंने यहां माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि माइनस यहां आ गया ये वाला, तो वहां माइनस नहीं आएगा। ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। ओके, 6 का स्क्वायर 36। अब तो समझ, ये तीनों मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? वेरी गुड। 2 × 6 = 12, 12 × 2 = 24, 24 √5। And now a difficult one. Rayan Adil, how will you take the square of this? स्क्वायर Yes. सर हम कैंसिल कर देंगे ना, वो जो स्क्वायर ओके होगा रयान, स्क्वायर। रयान यही तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। वो इसको इससे कैंसिल तो कर देते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। लेकिन रयान, इस 2 पे भी तो स्क्वायर लग रहा था। इस बेचारे 2 की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी सर। तो आप 2 पे स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। 2 2 पे भी स्क्वायर लगेगा और √5 पे भी स्क्वायर लगेगा। जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 4 हो जाएगा। 4। और फिर जब आप √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? 5। 5 बचेगा। भाई ये चीज समझ में आ गई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ सबको कि ये मैंने क्या किया? अरसलान, अरसलान 2 पे स्क्वायर है या नहीं? लगाओगे या नहीं लगाओगे? 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? तो ये मैंने 4 लिख दिया, 2 का स्क्वायर। उसके बाद √5 पे स्क्वायर है या नहीं? बेटा, लेकिन स्क्वायर दोनों पे है। अगर सिर्फ √5 पे होता तो आप कैंसिल करते ना। तो ये हो जाएगा 36 - 24 √5 + 20। अब हानिया क्या करेंगे? 36 + 20 which is 56 - 24 √5। Okay, the next question that we will do, एक और पार्ट भी था इसका। ओके, y², क्या कह रहे हो? और मजीद सिंप्लीफाई, फैक्टराइज कर सकते हैं। और ठीक है, वो कर लें अगर आपको। यू कैन टेक कॉमन। और क्या कर सकते हैं? कॉमन के अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, पार्ट डी पे आ जाओ। y² निकालने हैं पार्ट डी में। y², अब y पे स्क्वायर लगा दो। चलो, कम से कम ये क्वेश्चन करने से जिन बच्चों का आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट हिला हुआ है उनकी तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी।
अरीब क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है इस क्वेश्चन में और बी कितना है? नहीं नहीं, इस ब्रैकेट में ए कितना है और बी कितना है? ए जो है वो 3 है, जो है वो बी है। ठीक है, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐड मैथ वाले करके बैठे हुए। Rao Abdul Hasib, can you help me simplify this? Can you tell me the next step? सर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा Which is 9। 9. Okay. When you multiply this with this, what will you get? 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6। सॉरी 3 को पहले वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर जो मिलेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा बेटा? आप 2 से स्टार्ट कर लें, 2 multiply by 3 and then that answer multiply by 5. Okay. So 30, yes. तो क्या हो जाएगा? 30 square root? 3। Yes. And then Abdul Hasib, what about this? This is where the students make mistakes. पहले किसका स्क्वायर करेंगे? 5 का। Which is 25. उसके बाद किसका स्क्वायर करेंगे? ये स्क्वायर रूट का 3। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, वो कितना बनेगा? 9 स्क्वायर करके 9 बनेगा। सर कैंसिल हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सही। तो वो 3 बनेगा। So your answer will be 84 minus 30 square root 3. ये सब तो बेसिक्स थी सर्च की जो मैं आपको करवा रहा हूँ पिछली क्लास में भी और आज की क्लास में। जो मेन कॉन्सेप्ट है सर्च का, दैट मेन कॉन्सेप्ट इज रैशनलाइजेशन। गलत कर दिया गया। Okay, so let's wait for Hassan to complete this and then we will start rationalization. जब तक बाकी बच्चे जरा rationalization की heading डाल दें on a fresh page because it's very 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 important. Rationalization. इसके दो केसेस हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ केस नंबर 1 करेंगे और मंडे को इंशाल्लाह हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 के अंदर आपके पास डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर रूट होगा, कुछ इस तरीके का होगा केस नंबर 1। अच्छा, ऊपर मैंने 2 लिखा है, ऊपर 5 10 20 कुछ भी हो सकता है न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा? स्क्वायर रूट। जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होगा हम कहेंगे ये इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है, आप लोगों की जिंदगी में इनअप्रोप्रिएट चीजें कुछ और होती होंगी, लेकिन मैथ की जिंदगी में इनअप्रोप्रिएट क्या होता है? डिनोमिनेटर में
स्क्वायर रूट, तो हमें वो इनअप्रोप्रिएट को अप्रोप्रिएट करने के लिए डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हम कैसे हटाते हैं, उसका एक आसान सा तरीका है, उस तरीके को रैशनलाइजेशन कहते हैं। रैशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो भाई क्या तरीका है डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटाने का, कि जो भी डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई भी कर दो और उसी से डिवाइड भी कर दो। ये इतना आसान है, जो भी डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई भी कर दो, उसी से डिवाइड भी कर दो। कुछ शातिर बच्चे सोच रहे होंगे इसको कैंसिल कर देंगे तो सेम ही तो आएगा, तो ये क्या बोल रहे हैं मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो। ये तो नहीं सोच रहे आप शेर यार, सोचना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये करने से डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और हमारी इनअप्रोप्रिएट फॉर्म अब क्या बन जाएगी, अप्रोप्रिएट बन जाएगी। लेट्स डू सम एग्जांपल्स। तो हमें याद क्या रखना है कि जो भी डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ओके, एग्जांपल नंबर 1, 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2। चलिए इसको रैशनलाइज करके दिखाइए। तो मैंने डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई भी कर दिया और मैंने डिनोमिनेटर से ही डिवाइड भी कर दिया। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। सो 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। नो वसी, योर आंसर इज रॉन्ग। what is 3 multiplied by square root 2? 3 square root 2. And let's come to the denominator. What is square root 2 into square root 2? What is square root 2 into square root 2? It is square root 4, which is 2. Square root 2 into square root 2 is square root 4. Yes, Hafsa. तो ये बन जाएगा 3 square root 2 upon 2. एग्जाम्पल नंबर 2, 2-3 एग्जाम्पल्स करोगे चीते बन जाओगे। 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अच्छा हाँ, एक मिनट, पिछला जो आंसर निकाले डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया ना खत्म, तो ये अप्रोप्रिएट बन गया। आप इस पे आ जाइए एग्जाम्पल 2 पे। फातिमा किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से, जो कि क्या है जी। तो हम स्क्वायर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई भी कर देंगे और स्क्वायर रूट 3 से ही डिवाइड भी कर देंगे। तो नादिर अब मुझे बताएगा अगले स्टेप में, जब नादिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहां 1 है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा। यस, 3 स्क्वायर रूट 6, करेक्ट, 3 स्क्वायर रूट 6। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। व्हाट इज स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3? स्क्वायर रूट 9। और स्क्वायर रूट 9 कितना होता है, ठीक है, 3 स्क्वायर रूट 6 अपॉन स्क्वायर रूट 9 होता है 3। लेकिन हानिया कैंसिल नहीं कर रही, क्या कैंसिल हो सकता है अब, क्या मैं 3 को 6 से कैंसिल कर सकता हूं? नो, 6 स्क्वायर रूट के अंदर है। क्या मैं 3 को 3 से कैंसिल कर सकता हूं? यस शहीर, वी कैन कैंसिल 3 विद 3। तो आंसर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 6। डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, 5 अपॉन माइनस स्क्वायर रूट 7। अरीब किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 7 से।
So 5 multiplied by minus square root 7 is minus 5 square root 7 upon माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो तो प्लस बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 49 जो कि कितना होता है 7। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं। इसके साथ 1 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुड मॉर्निंग, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट 7 अपॉन 7। दिस इज द आंसर। डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। एंड लास्ट वन जो मैं स्क्रीन पे कर रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 4, 12 अपॉन स्क्वायर रूट 50। स्क्वायर रूट 50 इंटू स्क्वायर रूट 50 में डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं 50, वरना फिर आप लंबी कर लें, वो सेम ही आता है 50 आता है, हर पिछले पार्ट में आप देख लें सेम ही आता है ना सेम, डायरेक्ट 50 लिख सकते हैं बिल्कुल। व्हाट कैन आई कैंसिल आउट? सर 50 and 12 तो किसके टेबल से कैंसिल हो जाएगा ये? 2 2 6 2 25 जरी व्हाट इज योर आंसर? 6 स्क्वायर रूट 50 अपॉन 25 गलत है। यस 50 के फैक्टर्स बनेंगे, पेयर बनाएंगे और बाहर निकालेंगे, इसीलिए तो पिछली 2 क्लासेस से मैं आपको वो फैक्टर्स बनाना सिखा रहा हूं ताकि आप पेयर बना के बाहर निकालें। 50 एक बड़ा नंबर है भाई, इसके पेयर, इसका जो है वो आप एलसीएम निकालें और स्क्वायर रूट में लिखें इसके एलसीएम में क्या क्या आ रहा है। तो अरीब किसका पेयर बनेगा? 5 का पेयर बनेगा। 2 5 बाहर निकल कर आएंगे या एक 5? एक, और वो 5 जो बाहर आएगा वो 6 से क्या हो जाएगा? 6 5 30, 30 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 25। ये भी आंसर नहीं है, अब फिर कैंसिल होगा। स्क्वायर रूट 2, yes 6 square root 2 upon 5, let's cancel with the table of 5, 5 5s are 25, 5 6 are 30, so we will get 6 square root 2 upon 5। ओके, अपना क्लास वर्क और होमवर्क लिख लीजिए। 2 क्वेश्चंस अभी आप एज क्लास वर्क करेंगे, होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा दूंगा आज मैं। योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 3 4 and question 10, all parts 3 4 and 10। लेकिन क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप 10 के सारे पार्ट्स घर पे करें, इसमें से 2 पार्ट्स आप अभी क्लास में कर लें, एक पार्ट H और एक पार्ट J। मैं इसके आंसर्स भी दिखा देता हूं ताकि जिन गरीबों के पास बुक नहीं है वो अपने घर पे आंसर्स मैच कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, लेट मी शो यू द आंसर्स। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये पास पेपर के नहीं है। ये हैं पास पेपर के आंसर्स, सॉरी नॉट पास पेपर, क्वेश्चंस के आंसर्स क्वेश्चन 10 के। अच्छा ठीक है, और ये 3 और 4 के आंसर्स हैं। Okay, I'm putting the questions back on the screen.
ताकि आप इसको कर लें. The online students will send me the classwork right now on WhatsApp. I am waiting. That's it for today.